श्रीकांत की लखोटी की लता को महेश पूजन बोलो उमा महेश की जय। चलिए, कार्यक्रम की इस संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए आप सबका औपचारिक स्वागत तथा अपना अध्यक्षीय मनोगत प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्री श्री किशन जी भंसाली से कि वे अपना जय श्री कृष्ण। हाँ, ठीक। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के परिचय सम्मेलन समिति के मार्फत आज जो ये ऑनलाइन परिचय सम्मेलन हो रहा है, इसके उद्घाटक आदरणीय श्याम सुंदर जी सोनी, सभापति अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा, आज के विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि तथा हमारे मार्गदर्शक और महाराष्ट्र प्रदेश में जिनको माहेश्वरी सभा के भीष्म पितामह बोल के माना जाता है,
ऐसे आदरणीय हीरालाल जी मालू, भाई मदन लाल जी मीनियार जो प्रदेश मंत्री है, दक्षिणांचल के उपसभापति अशोक जी बंग, दक्षिणांचल के संयुक्त मंत्री महासभा के सुरेंद्र जी मानधने, महिला संगठन की अध्यक्षा बहन अनुसया जी मालू, युवा संगठन के अध्यक्ष आदरणीय हार्दिक जी सारड़ा, आज के कार्यक्रम में विशेष उपस्थित शैला जी कलंत्री जो अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा महिला संगठन में पदाधिकारी है, सुभाष जी काबरा जो कवि है, अतुल जी लाहौटी विद्या प्रचारक मंडल पुणे के अध्यक्ष, आदरणीय रचना भाभी मालपानी, मधुसूदन जी गांधी तथा आज के इस परिचय सम्मेलन के लिए जिन्होंने अगाध मेहनत की है, ऐसे हमारे भाई श्रीकांत जी लखोटिया जो महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के परिचय सम्मेलन समिति के प्रमुख संयोजक है, तथा उनके साथी प्रदीप जी मिनियार, अमित जी बियानी, श्रीनिवास जी लड्डा, जवाहर जी मुंदड़ा, घनश्याम जी लड्डा, आज के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने वाले नीरज जी लखोटिया, पंकज जी करवा, अभय जी जाजू तथा पुणे जिला माहेश्वरी सभा, महेश सेवा संघ पुणे, रिश्ते धागे संस्था पुणे तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, अभिभावक तथा उनके पालकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिभावक और पालकों को यही विनती करता हूं कि ये विशिष्ट वर्ग परिचय सम्मेलन है। संसार गाड़ी के दो पहिए रहते हैं, वैसे संसार के पति और पत्नी दो चाक रहते हैं। इसका जब अपन चुनाव करते हैं तो चुनाव करते वक्त मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा परसेंटेज देते रहो, हर चीज को परसेंटेज देख के पासिंग में आ गए 60% के आगे, तो उसके लिए सोचने के लिए कोई हरकत नहीं है। अपने को हर चीज हर जगह मिलने वाली नहीं है, कहीं तो भी एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा, और अगर एडजस्ट करके चले तो ये संसार चलेगा। जैसा गाड़ी दो चाक के ऊपर चलती है, अगर एक चाक पंक्चर हो गया तो गाड़ी वहीं रुक जाती है, ऐसी ही चीज संसार में है। तो सभी अभिभावकों को तथा उनके पालकों को मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि बहुत सोच विचार करके अपनी गाड़ी बहुत अच्छे से चले, ऐसे हिसाब से अपन इसमें चुनाव करना, चयन करना, तथा सभी अभिभावकों को मेरे ओर से शुभेच्छा रहेंगी। आज के इस परिचय सम्मेलन में आपको अच्छा जीवन साथी मिले और आपको आगे का भविष्य सुखकर हो, इतना बोलते हुए, क्यों तो परिचय सम्मेलन दिन भर चलने वाला है, ज्यादा देर बात करने का नहीं है, इतना बोलते हुए मैं सभी का स्वागत करते हुए मेरे शब्दों को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद श्री किशन जी भंसाली आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और अपने अध्यक्षीय मनोगत को हमारे साथ प्रस्तुत करने के लिए। आपके इन प्रेरणादायी वाक्यों को हम जरूर याद रखेंगे और आज के परिचय सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने में सारी महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा का जो योगदान है उसे पूरी दुनिया याद रखेगी, जिस तरह से ये परिचय सम्मेलन लिया जा रहा है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करता हूं महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती अनुसुया जी मालू जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। श्रीमती अनुसुया जी मालू, आपसे निवेदन है कि आप अपना मनोगत यहाँ पर लोगों के सामने प्रेषित करें। धन्यवाद। धन्यवाद अभय भैया। जय श्री कृष्ण। भगवान महेश को वंदन करते हुए आराध्य देव से विनती करते हैं कि आज की ऐतिहासिक क्षण में हम सभी जो सहभागी हो रहे हैं सभी का अभिनंदन करते हैं, यादगार क्षण की सभी को वंदन करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा आयोजित ऑनलाइन सम्मेलन जूम प्रांगण में आए हुए सभी अतिथि, सभी मान्यवरों का वंदन माहेश्वरी महिला संगठन की सभी बहनों की ओर से। आज हमारे पूज्य दादाजी को प्रणाम करते, हीरालाल जी मालू हमारे दादी ससुर जी को प्रणाम करते हुए, सभी सभा भाई को प्रणाम वंदन करते हुए आज इस परिचय सम्मेलन में आए हुए युवक युवतियों को अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साथ में आए हुए पालक
उन सभी को वंदन, जय महेश करते हैं। और इस परिचय सम्मेलन के लिए आदरणीय श्रीकांत जी लखोटिया, आदरणीय महेश सेवा संघ के सभी भाई, रिश्ते धागे पुणे संघ के सभी भाई को, जिनकी मेहनत, जिनका लगन, उनको मैं वंदन करती हूँ। मेरी बहनों की ओर से मैं आज 8 दिन से देख रही हूँ उनकी सेवा को, जो ऐतिहासिक क्षण के लिए सुनहरा बनाने के लिए उनका जो श्रम है, उनको वंदन करते हुए, अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, आज के उपस्थित अभिभावकों को वंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए, त्याग और प्रेम के यह मधुबन है, नव बंधन का यह गठबंधन है। इस बंधन में जुड़ने वाले सभी अभिभावकों को वंदन, अनेक शुभकामनाएं देते हुए, अपनी अभिलाषा आपको दुआ देते हुए, अपने वाणी को विराम देते हैं। इस क्षण को सुनहरा अवश्य बनेगा, इसकी अनेक शुभकामनाएं माहेश्वरी सभा भाई को। जय महेश, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अनुसया जी। मैं इतना आनंदित हूँ आज जिस तरह से यह वातावरण यहाँ पर स्थापित हुआ है, पूरा वातावरण। पिछले 1 महीने की जो मेहनत है सारे युवा साथियों की और सारे हमारे ज्येष्ठ साथियों की, बहुत ही रंग ला रही है वो मेहनत। आशा है कि आप सबको ये मेहनत पसंद आए और आशा है कि समाज के लिए इस मेहनत का बहुत ज्यादा महत्व रहे हमेशा के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे युवा अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष श्री हार्दिक जी साल्डा से कि वे अपना मनोगत आपके सामने प्रस्तुत करें। श्री हार्दिक जी साल्डा। हार्दिक भैया, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। भारतवर्ष में हर पल एक अनोखी पहल लेके आने वाले महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा और महाराष्ट्र प्रदेश की सभी संस्थाएं, इनके अध्यक्ष हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय श्री किशन काका जी भंसाली, जिन्होंने अनेक समितियां स्थापन करके हर समिति को अलग अलग काम करने की पूरी छूट देकर, युवाओं को काम करने का प्रोत्साहन देकर, महिलाओं को सबको साथ में लेकर उनको हर काम में प्रोत्साहन देने वाले हमारे आदरणीय श्री किशन काका जी भंसाली, इनके नेतृत्व में भारतवर्ष में पहली बार ऑनलाइन विशिष्ट वर्ग परिचय सम्मेलन, जो पूना का एक यूनिक है। पूना कभी भी भारत में एक नई पहल लेके आता है। पूना के युवा, पूना के सभा, महिला, वहां की अनेक संस्थाएं समाज के लिए समर्पित भाव से एक अलग प्रकार की व्यवस्था लेकर आने के लिए आज ये परिचय सम्मेलन के अंदर इसके प्रमुख श्रीकांत काका जी लखोटिया ने के नेतृत्व में यह सुंदर आयोजन, नियोजन, कार्यक्रम आज जूम के माध्यम से हम सभी इसमें जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के उद्घाटक जी आदरणीय परम श्रद्धेय श्याम काका जी सोनी, इनको भी प्रणाम करता हूं। मेरे दादाजी हीरालाल जी मालू, हमारे पितामह, हमको हरदम मार्गदर्शन करने वाले, इनको भी प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्री किशन काका जी भंसाली, मदन लाल जी मनियार जी, हमारे काकी जी अनुसुया जी मालू जी, मेरे साथी गोविंद जी मंत्री, मेहनत करने वाले प्रदीप जी मनियार, अमित जी बियानी, श्रीनिवास जी लड्डा, जवाहर जी मुंद्रा, घनश्याम जी लड्डा, माहेश्वरी प्रगति मंडल पुणे, महेश सेवा संघ पुणे, रिश्ते धागे पुणे, सभी अध्यक्ष, सभी सचिव, सभी पदाधिकारी, सभी संस्थाओं के पदाधिकारी, सबको जय महेश। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि सभी का आपको स्वागत करना है इस परिचय जूम के अंदर। आज सबसे बड़ा हमारा ये फायदा हुआ है कि बड़े बड़े जो खर्चे हम बड़े बड़े पेंडॉल लगाकर बड़ी बड़ी जो व्यवस्था करते हैं, आने वाला ये कोरोना के अंदर हमें ऐसी व्यवस्था मिली है कि हम घर में बैठकर परिचय सम्मेलन में बैठ पा रहे हैं। यह व्यवस्था एक बढ़िया ऐप के माध्यम से लखोटिया जी ने लाई है, पूना टीम ने लाई है, कि जो उनका यह कहना है कि आने वाले भविष्य में पूरे भारतवर्ष के लिए यह ऐप उपयुक्त होगा। सबसे जो जरूरी जिम्मेदारी है कि शादी ब्याह जो बढ़िया तरीके से हो सके, अपना साथी अपन चुन सके, और उसमें ये विशिष्ट वर्ग के लिए उन्होंने जो काम किया है, पूरे टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन। कोरोना के काल में आपने अगर देखा होगा कि शहर से ज्यादा ग्रामीण भाग आज सुरक्षित है, आनंदी है, स्वस्थ है, मस्त है।
सभी अभिभावक प्रत्याशियों को मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी जो मांग है कि लड़का शहर में चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, नौकरी वाला चाहिए, तो यह मांग को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए अब हमको यह देखना पड़ेगा कि हम सुरक्षित कैसे हैं, हम स्वस्थ कैसे हैं, हम आनंदी कैसे हैं। मैं मेरा खुद का उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं सांगली में रहता था और शादी के पहले 5 साल बसमत नगर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, जहां कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गांव, छोटा सा गांव है बसमत, लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है। तो हमारे ससुर जी ने, मैं बसमत में रहते हुए भी मेरी सगाई मुझे लड़की दी। तो वो बहुत बड़ा एक डिसीजन था कि बहुत बेंगलोर के बायोडाटा है, अलग अलग जगह के बायोडाटा है, लेकिन लड़को रेवा कटर सांगली में रेवा या बसमत में रेवा, तो बसमत में रेवा तो डाटाबेस मेरा पीछे होता था, लोग लड़की नहीं देते थे। लेकिन हिंगोली में देते हुए भी आज हमने वहां पे व्यापार बढ़ाया, काम बढ़ाया। शहर से ज्यादा आज ग्रामीण भाग बहुत सुरक्षित है। ग्रामीण में अपनी माहेश्वरी समाज की जो संस्कृति है, आज हर कार्यक्रम वहां संस्कृति से होता है। तो सभी अभिभावक प्रत्याशियों को मैं विनंती करना चाहता हूं, नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने, आदरणीय काका जी ने कहा कि 60% गुण, मैं तो क्यों 40% भी अगर गुण मिल जाए तो भी आपा इमा एक पग अगर गुण चीज है। दूसरा एक अनुभव कहना चाहता हूं कि कुंडली मिलाते हुए मेरा खुद का अनुभव कहता हूं कि मुझे कहा गया था कि आपके कुंडली में नाड़ी दोष है और आपको जो संतति है वो पुत्र संतति प्राप्ति होनी मुश्किल है। तो आज मुझे 2 पुत्र है। हमारे आदरणीय स्वामी जी भरतदासाचार्य जी ने आशीर्वाद दिया था कि कोई चिंता मत कर, तेरा नारायण साथ में बैठा, अगर तेरा कर्म अच्छा है, तेरा काम अच्छा है, तो तेरा हर चीज अच्छा होगा, हर काम अच्छा होगा। तो क्यों ना हम एक सकारात्मक भूमिका से इस परिचय विशिष्ट वर्ग के लिए जो काम किया गया है लखोटिया जी के नेतृत्व में, आदरणीय बंसाली जी के नेतृत्व में, इसको सब जन सम्मिलित हुए और गांव गांव तक। दूसरी एक जरूरी बात है कि लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते नहीं है, अपने बायोडाटा देते नहीं है। अब हमको भविष्य में ऑनलाइन माध्यम से आना पड़ेगा। आपकी जानकारी समाज को कैसे मालूम पड़ेगी कि आपका हमको ये विशिष्ट वर्ग की शादी करनी है या जो नए भी बच्चे हैं उनकी शादी करनी है। तो आप समाज से जुड़िए, संगठन से जुड़िए और संगठन के माध्यम से, समाज के माध्यम से जो आपको फायदा हुआ है वो आप समाज के अंदर बताइए, जिससे समाज संगठित होगा, अच्छा काम होगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन की ओर से सभी को प्रणाम करता हूं। जय महेश, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्द ऐसे लगते हैं मानो जैसे तुणी से बाहर निकल रहे हैं। हेलो, आशा है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग। हेलो हार्दिक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके शब्द काफी बेहतरीन थे, इतनी ऊर्जा आ गई आपके शब्दों को सुन के कि हमें और उत्स्फूर्ति जाग उठी है सारे युवाओं में कार्य करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि जब कोई महान हस्ती आपके साथ किसी कार्यक्रम में जुड़ती है तो उस कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी महान हस्ती जुड़ी है जिनका संक्षिप्त परिचय देना या कहिए परिचय देना शब्दों में बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए मैं ज्यादा उनकी परिचय को विस्तारित न करते हुए बहुत ही कम शब्दों में आपके सामने बताना चाहूंगा अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सभापति श्री श्यामजी सोनी सर को, श्यामजी सोनी अंकल को, कि वे सामने आए और आपके समक्ष आकर अपना मनोगत प्रस्तुत करें। श्यामजी सोनी अंकल, जय श्री कृष्ण, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन परिचय सम्मेलन में। धन्यवाद अभय जी। मेरा मानना है कि माहेश्वरी समाज की बहुत बड़ी समस्या है गृहस्थाश्रम में लोगों को जोड़ी जुड़ाना। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, कि जोड़ी तो भगवान के घर से बनकर आती है। हम कार्यकर्ता तो इसे ढूंढने का काम करते हैं। तो जो भगवान के द्वारा जारी कार्य है उसको करने के लिए जो सेवा करते हैं, मैं ऐसे सारे कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में
मेरी जानकारी में है, मैं फिजिकली भी अटेंड कर चुका हूँ। महेश सेवा संघ पूना वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रही है। आज उन्होंने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर विशिष्ट वर्ग का परिचय सम्मेलन रखा है और श्रीकांत जी लखोटिया वर्षों से युवा संगठन के समय से 35 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे मालूम है कि महेश सेवा संघ के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम पूना में वर्षों से चलता आ रहा है। इस बार महाराष्ट्र प्रदेश सभा से इसके लिए निर्माण समिति और जिला सभा के अध्यक्ष और उनकी सारी समिति गोविंद जी मुदड़ा के नेतृत्व में वे सब भी जुड़े हैं और रिश्ते धागे एक संस्था जो इस बारे में कार्य कर रही है वो भी जुड़ी है। मैं इन सबका भी इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में जुड़े महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री किशन जी, सचिव भाई मनियार जी, महाराष्ट्र की अध्यक्षा बहन जी, महासभा में मेरे सहयोगी अशोक जी बंग, सुरेंद्र जी मानधना एवं सभी पदाधिकारीगण। जीवन साथी चयन ये एक ऐसा विषय था जिसके ऊपर मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा हुआ है। गत 20 सालों में देश भर में करीब 250 स्थानों पर मैंने इस पर अपना मंतव्य व्यक्त किया है, जिसमें महाराष्ट्र के तो शायद 150 गांव-गांव में जाकर मैंने इस सब्जेक्ट पर अपने मंतव्य व्यक्त किया है। तो मेरे ध्यान से अधिकांश उपस्थित लोगों ने इस विषय पर मुझे सुना हुआ है। मगर मेरा मानना है आज भी कि जीवन साथी के चयन में बहुत सारा कंफ्यूजन हमारे युवा पीढ़ी में है। जैसे रेलवे स्टेशन पर जाएं हम और टिकट बाबू को कहें कि एक टिकट दे दीजिएगा, तो वो हमें मूर्ख मानेगा कि हमने गंतव्य स्थान तो बताया ही नहीं है, क्लास बताई नहीं है, ट्रेन नहीं बताई है और टिकट मांग रहे हैं। वैसा ही कुछ ये जीवन साथी का चयन है। हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हमारा विजन क्लियर नहीं है और हम जीवन साथी के प्रसंग में लग जाते हैं। और इसीलिए जीवन में कई बार ऐसे अनुभव हम में से हर किसी को आए हुए हैं। पहले बायोडाटा आता है, आज से 50 साल पहले तो ये भी जमाना नहीं था। इलाके के पंच लोग, बुजुर्ग लोग ही बिरगाठा टाबर है, हमारी जवाबदारी और संबंध तय हो जाते थे। और उससे पहले तो मुनि ब्राह्मण नाई जाके संबंध तय कर देते थे और वो भी बरसों टिकते थे। मगर आज के जमाने में अच्छे संबंध की जगह एक विशेष मांग आने लगी है, वो है टिकाऊ संबंध। और मैं समझता हूं कि यही हम सब कार्यकर्ताओं की जवाबदारी आती है। और एक सेशन जो जीवन साथी के चयन में जो लोग लगे हैं उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए भी बड़ी आवश्यकता है। वरना कई बार देखने में ये आता है कि बायोडाटा आया जाता है, चले जाता है एक दूसरे के पास में और उसके बाद में देखा देखी का प्रसंग शुरू होता है और एक दो बार देखा देखी के बाद में ये टिप्पणी की जाती है कि हाइट कम है, करके माना को नहीं पसंद। यानी बड़ी आश्चर्य की बात है कि बायोडाटा में पहले ही हाइट लिखी हुई थी और बाद में रिजेक्शन हाइट करके होता है। तो ये क्लियर बताता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कई बार मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने जीवन साथी के चयन के उद्बोधन में भी इस बात को उल्लेखित करता हूं कि जीवन साथी का चयन एक ऐसा विषय है कि जैसे एक बहुत अच्छी होटल में हम खाना खाने को जाते हैं, वेटर मेनू कार्ड लेकर आता है, हमारा पूरा परिवार मेनू का बहुत अच्छे से अध्ययन करके जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी पसंद है, उसका ऑर्डर देता है। वो ऑर्डर हमें सर्व होता है, उसके पहले बाजू के टेबल पर एक दूसरा परिवार आकर बैठा है और वो मेनू कार्ड देखता है और वो अपना ऑर्डर देता है और तब हमें लगता है कि नहीं, हमने भी ये चीज ऑर्डर करनी चाहिए थी। और जीवन साथी के चयन में भी कुछ ऐसा है कि अपने जीवन साथी के चयन के बाद में जब व्यक्ति, वो पुरुष या महिला दोनों ही हो सकती है, किसी दूसरे के जीवन साथी के चयन को देखता है तो उसको उसमें कई अच्छाइयां लगने लगती है। मगर मेरा मानना है कि हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में हमको इस बात को विश्वास करना चाहिए कि जोड़ियां ऊपर से निर्मित होकर आती है और जो कोई पैरामीटर्स आपके हैं, बंसाली जी ने इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया, रूप, रंग, वैभव्य, पढ़ाई, शहर, जो भी आपके पैरामीटर्स हो, जैसे हम एग्जाम देते हैं और हर क्वेश्चन पर हम कुछ मार्क्स रख सकते हैं, ऐसे पैरामीटर पे मार्क्स रखें।
और उन्हीं पैरामीटर पर हम कहाँ खरे उतरते हैं, अपना खुद का भी आकलन करें। नहीं तो अपने चेहरे पर तो सैकड़ों गड्ढे हो और हम हेमा मालिनी की चॉइस करें कि हेमा मालिनी मुझे मिले, तो ये उपयुक्त बात नहीं हो सकती। और आज के जीवन में तो मुझे लगता है कि बाहरी सुंदरता से आंतरिक सुंदरता को अधिक महत्व देना चाहिए। अगर बाहरी सुंदरता से ही अगर जीवन साथी के साथ में जीवन बीत जाता तो क्या नहीं है हमारे फिल्मी कलाकारों के पास में रूप है, रंग है, ऐश्वर्य है, मगर हम देखते हैं कि आए दिन उनके जीवन साथी में दरार पैदा होती है और वो संबंध टूट जाते हैं। इसका मतलब है कि लंबा जीवन बिताने के लिए रूप, रंग और ऐश्वर्य काफी नहीं है। विशेष करके इस कार्यक्रम में हमारे मित्र श्रीकांत जी लखोटिया जुड़े हुए हैं। वे 30 साल से मेरे अभिन्न मित्र हैं। जब भी पुणे मैं गया हूँ हमेशा दिन भर मेरे साथ में रहते हैं और इस जोड़ी जोड़ने में उनकी अपनी महारत है। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दिन भर भी जब उनका साथ रहता है तो उनके टेलीफोन पर 5-7 बार तो फोन आते ही हैं कोई न कोई जीवन साथी के बारे में बताने के लिए। और यही नहीं, संबंध छूटने के बाद में भी उन संबंधों को जोड़ना और फिर से कराना, ये जवाबदारी भी अब हम कार्यकर्ताओं पर आ गई है। इसको भी श्रीकांत जी पूरी जवाबदारी से निभा रहे हैं। मुझे विश्वास है उनके नेतृत्व में महेश सेवा संघ को तो एक एक्सपर्टाइज हो गया है जीवन साथी के चयन में। और आज के वातावरण को देखकर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इस सब के लिए मैं इस संस्था से जुड़े हुए सारे कार्यकर्ताओं को और जो लोग भी इनको सहयोग कर रहे हैं उनको प्रभु के कार्य में वो सहयोग कर रहे हैं करके उन सब का नमन करता हूं। और जो जीवन साथी चयन में जो प्रत्याशी आज भाग ले रहे हैं वे मेरी बातों का ध्यान रखें। जीवन साथी के चयन में क्या आवश्यक गुण है उनका ध्यान रखें। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके आदर्श, हम सबके मार्गदर्शक आज आदरणीय हीरालाल जी मालू साहब का भी आपको इस प्रसंग पर आशीर्वाद मिल रहा है। तो उनके आशीर्वाद से प्रेरणा लेकर संस्था के श्रेष्ठमय कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम को एक ऐसा प्रसंग समझें कि आपको ये चॉइस मिल रही है। पहले के जमाने में, हमारे जमाने में हार्दिक जी आपको तो बसमत और ये सब कोई चॉइस तो मिली, हमारे जमाने में तो चॉइस का भी जमाना नहीं था। और तब भी मैं समझता हूँ कि उस जमाने के जीवन साथियों के साथ में चयन ज्यादा अच्छे, टिकाऊ और ज्यादा मजबूती से बंधे हुए हैं। तो ज्यादा चॉइस में आदमी को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस कंफ्यूजन के प्रसंग से हटकर अपना कंसेप्ट और विजन सही रखकर जो समाज ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है इसका भरपूर उपयोग कर कर अपने जीवन साथी का चयन करें। और आपके इस चयन के लिए मेरी ओर से, महासभा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सॉरी, जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री श्याम जी सोनी। इतने उच्च वाक्य, इतने उच्च विचार और इतना सहज उनका एक्सप्लेनेशन जो आपने आज हमारे सामने रखा है, विवरण जो आपने हमारे सामने रखा है, बहुत बहुत काम आएगा सारे प्रतिभागियों के, सारे प्रत्याशियों के। तो अब इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे साथ जुड़े श्री अतुल जी लाहोटी जी जो हमारे साथ यहाँ पर हैं। श्री अतुल जी लाहोटी विद्या प्रचारक मंच पर व्यक्त करें। श्री अतुल जी लाहोटी। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम जी सोनी जो अपने दूरदृष्टि के लिए जाने जाते हैं और अपने महासभा के कई अनेक वर्षों में काफी सामाजिक परिवर्तन, पॉजिटिव सामाजिक परिवर्तन उन्होंने लाया है, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री किशन जी भंसाली जो एक ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, शायद ही कोई ऐसा जिला होगा, तहसील होगा जहां पे भंसाली जी की पहचान नहीं है। तो ऐसे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता आज अपने अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उनके नेतृत्व में यह परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी श्याम भाई साहब ने बताया
श्रीकांत जी लखोटिया की अपनी एक माहिरत है। पिछले 30 सालों से इस वधूवर परिचय सम्मेलन में उनका जो एक्सपर्टाइज है, तो इस बात की जो काफी जरूरत है आज। और हर शनिवार को मुझे पता है कि हर शनिवार को उनके बंगले पर वो काफी लोगों से मिलते हैं और फोन तो उनके चालू ही रहते हैं। माहेश्वरी समाज एक परिवर्तनशील समाज है। 50 वर्ष पूर्व अपनी प्रायोरिटीज धर्मशालाएं, मंदिर, उस वक्त वो जरूरत थी। उसके बाद हमारे सामाजिक रूढ़ियां, उस पर ध्यान दिया। उसके बाद कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण किया गया। उसके बाद आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि हमारे माहेश्वरी समाज स्टार्टअप, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, प्रोफेशनल ग्रुप और भी साथ में इस परिचय सम्मेलन का आयोजन, और वह भी टेक्नोलॉजी का पूरा मदद लेकर। मुझे लगता है कि माहेश्वरी समाज यह समय के साथ जो बदल रहा है और टेक्नोलॉजी के कारण जो आपसी दूरियां जो है, जो फिजिकल डिस्टेंसेस जो है, हमने देखा पिछले 5 महीनों में कि आज जैसे पुणे में हमारे हॉस्टल्स है, हॉस्टल में कोई नहीं है, मगर हमारे जो लड़के हैं जो गाँव से आए हुए हैं वो ऑनलाइन अपना एजुकेशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल इस टेक्नोलॉजी का यूज यदि हम करेंगे तो डेफिनेटली माहेश्वरी समाज की अपनी जो एक पहचान है, अपना जो एक कंट्रीब्यूशन है, वो काफी अच्छा रहेगा। और जैसे कि हार्दिक भाई ने कहा कि लड़कियों का प्रेफरेंस छोटे शहरों में नॉर्मली नहीं रहता है, मतलब प्रायोरिटी वहां पे कम रहती है। मगर मैं बताना चाहूंगा कि आजकल आप यदि सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स देखो तो फिलहाल ही परसों जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें जो फर्स्ट आया था वो हरियाणा के एक छोटे से कस्बे से था। आप महाराष्ट्र का रिकॉर्ड लेकर देखिए, अभी बंबई पुणे के लोग सिविल सर्विसेज से ज्यादा छोटे गांव के जो लोग हैं, तहसील के जो लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं, वो ज्यादा आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने हमारे आपस में की सीमाएं काफी कम कर दी है और यह पूरा विश्व, पूरा भारत एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो मुझे लगता है कि जो सब अभिभावक आए हैं आज, जैसे कि अभी बताया कि 250 लड़के और 100 लड़कियां इस परिचय सम्मेलन में सम्मिलित होने जा रही है। काफी सपने उन्होंने संजोए होंगे। डेफिनेटली हमारी सब पदाधिकारियों की यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे समाज के यह जो होनहार युवा युवतियां है, उनके सपनों को साकार करने की एक जिम्मेदारी हमारे पर सब पर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रीकांत जी लखोटिया जैसे एक परिपक्व नेतृत्व में, जिन्होंने वधूवर परिचय सम्मेलन में एक माहिरता हासिल की है, और मैं पुनश्च एक बार अपील करना चाहूंगा कि यह एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। इसलिए मुझे चाहिए कि अपने एक दृष्टिकोण में, सभी को अपने एक दृष्टिकोण में बदल करना चाहिए। और लड़का या लड़की एक करियर आजकल कहाँ भी बन सकता है, छोटे गांव में रहकर भी बन सकता है, बड़े शहरों में भी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है और सभी अभिभावक इसी पर ध्यान देंगे, और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय महेश। अतुल जी ने टेक्नोलॉजी की बात की, अतुल जी ने हम लोगों से दूरियां मिटाने की बात की। हमारा यही उद्देश्य है आज के कार्यक्रम में कि आप घर बैठकर भी एक दूसरे को नजदीक पाएं, एक दूसरे के साथ जुड़ें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ जो अगले हमारे वक्ता हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे हमारे साथ जुड़ें। गत 30 वर्षों से सामाजिक सेवाओं में कार्यरत हैं, 6 वर्षों से महाराष्ट्र के परिचय सम्मेलन समिति के प्रमुख हैं। कितने रिश्तों और कितने नातों को उन्होंने वापस जोड़ा है, टूटने से बचाया है, इनकी गिनती करना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब तक 26 वर्षों में पुणे के निःशुल्क विवाह सहयोग केंद्र का संचालन कर रहे हैं। श्री ओंकारनाथ मालपाणी महाराज अध्यक्ष हैं। तो अब मैं निवेदन करता हूं श्रीकांत जी लखोटिया, जो परिचय सम्मेलन समिति के मुख्य हैं, उनसे कि वे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ें और अपना मनोगत तथा आज के कार्यक्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सबके सामने रखें। श्रीकांत जी लखोटिया। जय श्री कृष्ण। मैं श्रीकांत लखोटिया, जय महेश, ऑनलाइन उपस्थित मान्यवर, प्रत्याशी, आमंत्रित
प्रदेश की ओर से सबका स्वागत। जय श्री कृष्ण। साथियों, फ्रेशर्स के परिचय सम्मेलन तो सभी लेते हैं, लेकिन विशिष्ट वर्ग के आज तक शायद किसी ने लिए नहीं। यह सोच के परिचय सम्मेलन समिति के सभी सदस्यों ने एक बार ठहरा दिया कि परिचय सम्मेलन लेना है, और सब तैयारियां हमने 1 महीने में की है। तो परिचय सम्मेलन के समिति के सभी सदस्यों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। उसी प्रकार हमारे सहयोगी पुणे जिला समिति, महेश सेवा संघ और रिश्ते धागे पुणे। भाइयों, रिश्ते धागे के प्रमुख श्री पांडुरंग जी मर्दा, संचालक श्री धीरज जी मर्दा, जिन्होंने कड़ी मेहनत से देश में पहली बार यह अनोखा ऐप बनाया है, परिचय सम्मेलन समिति की ओर से मैं उनका ऋणी हूं। भविष्य में यह ऐप समाज के लिए उपयुक्त रहेगा। मेरा प्रदेश के सभी युवा संगठन, पेरेंट बॉडी और महिला संगठन को विनती है, अनुरोध है कि आप इस ऐप द्वारा जरूर परिचय सम्मेलन आयोजित करें। इसमें समय, श्रम और धन की बचत होती है। यह हमसे जुड़े प्रत्याशी एक अनचाहे दौर से गुजरे हुए है। प्रत्येक की एक कहानी है, किसी की कोई गलती नहीं होगी। बस समझने की और समझाने की कमी रही होगी, सहनशीलता की कमी रही होगी। कभी कभी भगवान बहुत अच्छा, पहले से बेहतर देने के लिए लाइफ में कुछ हादसे हमारे जीवन में निर्माण करता है, अपनी परीक्षा लेता है। भाइयों बहनों, निराश मत होना। आज इस आयोजन से हमने आपको अनेक विकल्प, अनेक पर्याय रखे हैं, जिसमें से आपको निश्चित रूप से अपना मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। मेरा कहना है कि पुनर्विवाह टिकाऊ होते हैं, सिर्फ पहले की गलती ना दोहराई जाए। साथियों, जीवन बहुत सुंदर है, कुछ छोड़ो कुछ पकड़ो, संयम से, सहनशीलता से अपना जीवन सुखी करो। पुनर्विवाह के समय बच्चों का विषय जब आता है, तब कोई भी अपनाने को तैयार नहीं होता है। भाइयों, बच्चे तो छोटे होते हैं, सच्चे होते हैं, उन्हें प्यार दो, वो अपने होते हैं। बहुत आगे की मत सोचो। किसी भी माँ को, किसी भी पिता को अपने लाडले से मत तोड़ो, उनको अपनाओ, उनके पायगुण से आपका भी भला होगा। क्या एक बच्चे को छोड़ के माँ कभी खुश रह सकती है आपके घर में? इसके बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे भाई बहन बहुत से ऐसे हैं कि पुनर्विवाह के बाबत में राजी नहीं होते। एक आधी लड़की अपने माँ बाप के पास रहती है बच्चों के साथ में, लेकिन माँ बाप के पश्चात क्या, ये कभी सोचा है? दुनिया उन्हें आराम से जीने देगी? नहीं। कभी हमारे बड़े भाई भी जब कुछ हादसे में, कुछ प्रॉब्लम में आए, तो भी वो भी शादी करने को मना करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं। लेकिन बड़े बच्चे भी हुए तो लड़की शादी होके चली जाती है, बच्चे के पंखों में बल आए तो वो भी चले जाते हैं। आप अकेले पड़ जाते हो, बुढ़ापे में सहारा तो चाहिए, इसलिए उन लोगों ने भी सोचना चाहिए। पत्नी जितनी सेवा कर सकती है उतना कोई नहीं करता, इतना ध्यान में रखो। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ो, वो कभी निराश नहीं करेगा। भाइयों, बहुत बार देखता हूं कि बच्चे फोटो देखकर आगे बात बढ़ाते हैं, फोटो अच्छा नहीं लगा तो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन असल में प्रतिमा अलग होती है, फोटो में अलग होती है। कभी भी फोटो देख के बायोडाटा रिजेक्ट मत किया करो। जो पसंद, प्रोफाइल अच्छा रहा, फोटो खराब रहा तो भी लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा मत करो। उनको मिलो, बार बार मिलो, उनका घर देखो और बाद में आप निर्णय लो। छोटे गांव में भी जाने को राजी नहीं होते कोई, लेकिन छोटे गांवों में बड़े गांव से बहुत ज्यादा सुख मिलता है, फैमिली लाइफ मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है। बड़े शहर में किसी को किसी के लिए टाइम नहीं मिलता, भाग दौड़ की जिंदगी रहती है, उसका भी विचार किया जाए। अंत में इतना ही कहूंगा कि आपका संबंध
पक्का होने पर यह खुशखबरी हमें SMS द्वारा आप जरूर दो, हम भी खुश हो जाएंगे। धन्यवाद। जय महेश। बहुत 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 धन्यवाद श्रीकांत जी लखोटिया। जिस तरह आप हमारे साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े हैं, पूरे परिचय सम्मेलन समिति के अध्यक्ष बनकर, ऐसे कार्यक्रम हम सब लोग लेने के लिए और उत्स्फूर्त होंगे और हम में ऊर्जा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हमारे साथ रचना जी मालपानी, जो प्रसिद्ध उद्योजिका भी हैं और समाज सेविका भी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं रचना जी मालपानी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे समक्ष आएं और अपना मनोगत प्रस्तुत करें। श्रीमती रचना जी मालपानी। रचना जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस यस। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। आज के कार्यक्रम के उद्घाटक आदरणीय श्याम भाई साहब, आदरणीय हीरालाल जी मालू, हमारे मार्गदर्शक श्री किशन जी भंसाली, श्री मदन लाल जी मनियार, अनुसुईया दीदी, हार्दिक भैया, माहेश्वरी प्रगति मंडल के पदाधिकारी एवं सभी सदस्य, महेश सेवा संघ के सभी सदस्य, रिश्ते धागे पुणे की जो इस आयोजन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है और इन सबको एक साथ जुटाने में 1 महीने से लगे हुए, जिन्होंने बहुत परिश्रम से इस ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है, ऐसे हमारे भाई श्रीकांत जी लखोटिया, भाई श्रीकांत जी और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक अनूठे सम्मेलन का ऑनलाइन आयोजन इन्होंने किया है और ये सराहनीय एवं अभिनंदनीय बात है। जब इच्छा हो कुछ करने की तो हमें कोई रोक नहीं सकता, कुछ न कुछ मार्ग, नई दिशाएं हमें दिख ही जाती है। श्रीकांत भाई साहब ने मुझे कहा कि आप बोलिए कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। इस सृष्टि का उत्पत्ति का शब्द है ओम, AUM या OM भी हम जिसे कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस ओम से इस रिश्ते को हम कैसे अच्छे से बनाए रख सकते हैं। A फॉर एक्सेप्टेंस, रिश्ते में स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में हमें मिलता है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर उसे हम स्वीकार लेते हैं तो हमारा जीवन सुकर बन जाता है। इसलिए जैसे हमारे बच्चे होते हैं वो बहुत बार गलतियां करते हैं और कुछ कुछ बच्चे तो इतनी बड़ी गलतियां करते हैं, फिर भी माँ उसे बड़े दिल से माफ कर देती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि ये मेरा बेटा है और अगर इसे मैं माफ कर दूंगी तभी ये सुधर पाएगा। उसी तरह पति पत्नी के रिश्ते में भी एक्सेप्टेंस अगर आ जाए तो हमारा रिश्ता सरल और सुकर हो जाता है। जैसे हम ताश खेलते हैं तो ताश में हमें पता नहीं होता है कि हमें कौन से पत्ते हमें मिलने वाले हैं, लेकिन जो भी पत्ते ताश में हमारे हाथ में आते हैं हम पूरा प्रयास करते हैं कि उन पत्तों के साथ जो खेल हम खेल रहे हैं उसे जीता जाए। उसी तरह जीवन में भी हमें जो व्यक्ति, परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली है, ये हमें पता नहीं वो लोग कैसे हैं जो हमारे जीवन में आए हैं, क्योंकि उनका चुनाव हम नहीं कर सकते। भगवान उन्हें हमारे जीवन में भेज देता है और उसके पीछे भी कोई वजह रहती है। इसलिए जो भी लोग, परिस्थितियां हमारे जीवन में है, उनका अगर हम स्वीकार करते हैं और ये हम तय करते हैं कि इन परिस्थितियों के साथ ही हमें खुशी खुशी आगे बढ़ना है, तो हमारा जीवन सुकर बन जाता है। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने की भावना। जब भी जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आता है कि जब हमें लगता है कि सामने वाला बहुत गलत कर रहा है, मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो बस एक बार कहते हैं ना कि दूसरे का जूता पहन कर देख लो। अगर हम दूसरे के जूते में अपना पैर रख कर देखेंगे तो हमें समझेगा कि उसकी तकलीफ क्या है, वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। और जब अंडरस्टैंडिंग से ये दोनों पहिए चलेंगे तो जीवन हमेशा बैलेंस रहेगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है M, मूव अहेड, आगे बढ़ते रहिए। जीवन में गलतियां होगी, मनमुटाव होंगे,
कई कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन इसमें अगर हम एक ही बात को पकड़कर उसी के लिए बहुत दिनों तक सोचते रहे तो हमारा बहुत समय बर्बाद होगा, उससे हमें बहुत मानसिक पीड़ा भी होगी। इसलिए जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी मनमुटाव तनाव आ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इन बातों को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमारे जो मनमुटाव या जो गलत चीजें हुई है उन्हें भूलना होगा और हर रिश्ते की शुरुआत नए से करनी होगी। तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अपनों से हार जाना मोहब्बत है, अपनों को जीत लेना इबादत है। जीवन ताश के खेल के समान है, आपको जो पत्ते मिलते हैं वह नियति है, आप कैसे खेलते हैं वह आपका हुनर है, वह आपका हुनर है। फिर एक बार इस पूरी टेक्नोलॉजी जो हैंडल कर रहे हैं उस पूरी टीम को, क्योंकि मुझे पता है ऐसे सम्मेलन ऑनलाइन आकर सबको एक साथ जोड़ना, सबकी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है, बैक टीम बहुत बड़ा कार्य इसमें करती है। उस टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि इस सत्कार्य के लिए पूरा समाज आपका हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा। श्रीकांत भाई साहब, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उमा महेश। क्या बात है, मतलब वाणी ऐसी लग रही थी जैसे नदियां बह रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द और ओम का अर्थ इस प्रकार हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम सबके वैवाहिक जीवन में भी इसका बहुत उपयोग है और हम आशा करते हैं कि सब लोगों को ये बात पहुंची होगी। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सुभाष जी काबरा का एक वीडियो है जो हम आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। प्रसिद्ध हास्य कवि हैं वो सुभाष जी काबरा, जो हमारे साथ यहाँ पर उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया है। हम आशा करते हैं कि आपको उनके विचार भी पसंद आएंगे। तो सुभाष जी काबरा का वीडियो हमारी टेक टीम आपके लिए प्ले करेगी। अपने अपने स्क्रीन पर ध्यान दें, यहाँ हमारा निवेदन है। धन्यवाद। जय महेश। सबसे पहले तो महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा ने विशिष्ट वर्ग का जो प्रकल्प हाथ में लिया है उसके लिए मैं सुभाष काबरा सभी सदस्यों का अभिवादन करता हूँ। जहाँ तक रिश्ते नातों की बात है, जीवन पद्धति की बात है दोस्तों, कोरोना काल ने हम सभी को ये सिखा दिया है कि जीवन के असली मूल्यों पर हम ध्यान दें। ये जो ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं, एक दूसरे को नीचा समझने की प्रवृत्ति, लालच, शोबाजी, नकली मूल्यों के साथ जीवन यापन, इसका दौर अब शायद गुजर चुका है। समाज की बहुत सी संस्थाओं से मैं सुभाष काबरा बरसों से जुड़ा हूँ और बड़ा दुख होता है कि हम सब इतने समर्थ, इतने बुद्धिमान लोग भी न जाने कौन सी राह में बह जाते हैं, कौन कौन सी प्राथमिकताएं हमारे जीवन पे हावी हो जाती हैं। विशिष्ट वर्ग के अलावा भी रिश्ते नातों की बात देखिए, हम कहाँ से चले थे और कहाँ तक आ गए, क्या क्या उम्मीदें हो गई हैं, कैसे कैसे सपने जो कभी पूरे नहीं हो सकते हम अपनी आंखों में लिए घूम रहे हैं। याद करें वो पुराना दौर, वो दादा बाबा की कहानियाँ, किस तरह से परिवार बसते थे, किस तरह से देख रेख की जाती थी एक दूसरे की। कोई समर्थ नहीं है आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से, उसे हम किस तरह हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लेते थे। मैं से निकलकर हम तक आने की ज़रूरत है दोस्तों। ये हमारा सौभाग्य है कि इस संस्था की तरह बहुत सारी संस्थाएं आज भी हैं जो इन मूल्यों को जानती हैं, चाहती हैं कि इनका प्रचार हो, प्रसार हो। तो हमें क्या करना है? हमें इनका साथ देना है, इन्हें समझना है। ये लोग चाहते क्या हैं? इनमें से किसी का भी कोई निजी स्वार्थ नहीं है दोस्तों। इनका स्वार्थ है तो बस एक कि समाज उन्नति करे, जय महेश का नारा गूंजता रहे।
और हम साबित करें कि इस देश में, इस विश्व में हम एक अलग हस्ती हैं, हमारी अलग शख्सियत है और हम आज भी अपने संस्कारों के साथ जीने की ताकत रखते हैं। मेरा निवेदन यही है कि नकलीपन का लबादा हम सब अपने चेहरों से उतार कर फेंकें, हकीकत की दुनिया में जिएं, उसी भाईचारे को, उसी प्रेम को, उसी संस्कार को फिर से स्थापित करें और देखें कि एक सुनहरा कल हम सब के लिए बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। अगर हम अब भी नहीं संभले, अब भी नहीं सुधरे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करें। सभी आयोजकों को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए, आप सब से भी जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि रोज़ एक प्रण लें कि नहीं होनी चाहिए हम कर रहे हैं, उसे हम छोड़ दें। शायद धीरे धीरे हम इस काबिल हो जाएं कि लोग हमें 24 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड कहने लगे। इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार। सुभाष जी काबरा का बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी काबरा कि आपने हमारे साथ यहाँ पर अपना ये वीडियो शेयर किया, अपना ये मनोगत शेयर किया। वैसे तो वो हास्य कवि हैं, पर जिस तरह की बात उन्होंने की कि एक आदमी को 24 कैरेट गोल्ड की तरह होना चाहिए, यह अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बात है। चलिए इस कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुभाष जी काबरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी मुझे पता चला है कि आप ऑनलाइन भी हमारे साथ हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन विचारों के लिए। चलिए, अब जो कहते हैं कि होस्ट हर कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के साथ जुड़कर पुणे जिला माहेश्वरी प्रगति मंडल जिला सभा ने भी इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है। तो हम निवेदन करते हैं पुणे जिला माहेश्वरी प्रगति मंडल जिला सभा के अध्यक्ष श्री गोविंद जी मुंदड़ा से कि वे हमारे साथ जुड़े और अपना मनोगत प्रस्तुत करें। श्री गोविंद जी मुंदड़ा। गोविंद अंकल, म्यूट, आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को। जय महेश। जय महेश। अखिल भारतीय महासभा के माननीय श्री श्यामजी सोनी, आदरणीय काकाजी हीरालाल जी मालू, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री किशन जी भंसाली, सचिव आनंद जी मनियार, महिला संगठन के अनुसया जी मालू, हार्दिक जी सारडा, युवा संगठन, अखिल भारतीय माहेश्वरी संगठन के सभी पदाधिकारी, महिला संगठन के पदाधिकारी एवं युवा संगठन के पदाधिकारी, सभी इस जूम सभा में उपस्थित, सभी इस जूम सभा में उपस्थित, आवाज आ रही है, सभी इस जूम सभा में उपस्थित सभी प्रत्याशी एवं सभी का पुणे जिला माहेश्वरी प्रगति मंडल पुणे की ओर से मैं गोविंद मुंदड़ा स्वागत करता हूं। मुझे याद है आज से 30 साल पहले परिचय सम्मेलन की नींव पुणे में ही रखी गई थी। उसी प्रकार इस अलग अभिनव टेक्नो परिचय सम्मेलन की नींव भी आज श्रीकांत जी लखोटिया, धीरज जी मर्दा, रिश्ते नाते की टीम ने जो रखी और जो आयोजन किया है वह ऐतिहासिक है, और इस कार्यक्रम को मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय महेश। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी मुंदड़ा, आपके छोटे से स्वागत के लिए और बड़े से दिल के लिए जो आपने हमारे साथ यहाँ पर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं कि जो दूसरी संस्था जिसके सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, महेश सेवा संघ पुणे के सचिव श्री ओम प्रकाश जी गट्टानी जी से कि वे अपना मनोगत हमारे सामने यहाँ पर रखें। श्री ओम प्रकाश जी गट्टानी। ओम प्रकाश जी गट्टानी अंकल कि आप अपना वीडियो अपने पास सामने आपके लिए रखें ताकि हम आपको देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय शिव, जय महेश। आदरणीय सभापति जी श्याम भाई साहब, श्री किशन जी भंसाली साहब, आदरणीय काका जी एवं उपस्थित सभी यहाँ जो
ऑनलाइन परिचय सम्मेलन में जुड़े हैं उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा, पुणे जिला माहेश्वरी प्रगति मंडल, महेश सेवा संघ पुणे, रिश्ते धागे, इन सभी के संयुक्त प्रयास से आयोजित विशिष्ट वर्ग परिचय सम्मेलन में आप सभी का महेश सेवा संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सम्मेलन में पंजीकरण कर जो प्रत्याशियों ने हमें सहयोग दिया उनको हृदय से धन्यवाद करता हूं। यह परिचय सम्मेलन आपको सुयोग्य जीवन साथी चयन करने में निश्चय ही लाभदायी होगा। सभी प्रत्याशियों को इस सम्मेलन द्वारा दूसरी बार जीवन साथी चयन करने का जो मौका मिला है, सहयोग प्राप्त हुआ है, आप सभी इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखो और सामंजस्य रखकर चयन करें तो आपके सुयोग्य जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। पुणे महेश सेवा संघ पुणे की ओर से मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा अंत में इस ऑनलाइन परिचय सम्मेलन को अत्यधिक सफलतम बनाने के लिए धीरज मर्दा एवं युवा समिति की जो सदस्य युवा टीम है, इन्होंने जो अथक प्रयास एक माह से किया है, उन सभी को महेश सेवा संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए धन्यवाद प्रेषित करता हूं और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय महेश, जय श्री कृष्ण। महेश सेवा संघ के सचिव श्री ओम प्रकाश जी गट्टानी, जितनी सीधी और सरल इनकी वाणी है उतना ही सीधा और सरल इनका आचरण और इनका जो आप रूप देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। चलिए, एक मान्यता है जो बहुत ही प्रचलित है, जिसको मैंने देखा है आज तक होते हुए, और हम सारे परिचय सम्मेलन में जितने दोस्त लोग जुड़े हुए हैं, कहिए श्रीकांत जी लखोटिया जी के मार्गदर्शन में जो हम ये काम कर रहे हैं, हमें एक चीज बहुत समझ में आई है, ध्यान में आई है कि आजकल लड़कियां जब भी रिश्तों को चुनती हैं तो शहर देखकर चुनती हैं, जबकि उन्हें रिश्तों को शहर देखकर नहीं, परिवार देखकर चुनना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी एक बहन जो हमारे साथ अपना मनोगत प्रस्तुत करने जा रही हैं, उन्होंने अपना वीडियो हमारे साथ शेयर किया है। आशा है इस वीडियो को देखकर जितनी और बहनें हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ी हैं, जिन्होंने अपने उचित वर्ग के चुनाव के लिए इस कार्यक्रम में सहभाग लिया है, उन्हें पूरी तरह से उनकी बात उन तक पहुंचेगी और शहर को नहीं बल्कि परिवार को देखकर वे अपने वर्ग का चयन करेंगे। मैं निवेदन करता हूं हमारी टेक टीम से कि हमारे साथ जिस बहन का वीडियो है वो यहाँ पर प्ले किया जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मैं ख्याति रोनित माता बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और मेरा मायका नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। मेरी स्कूलिंग से लेकर मेरा MBA तक सब कुछ मुंबई में हुआ है और उसके बाद मैं मुंबई में एक लीडिंग प्राइवेट बैंक में जॉब कर रही थी। अब हर पेरेंट की तरह मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया। तब हमारे पास एक रिश्ता आया, वो था बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जब मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया गया तो मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि मैं मुंबई की लड़की बिलासपुर जैसी जगह में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी, मेरे करियर का क्या होगा, उनकी तो सोच भी पुरानी होगी, और मेरी इंडिपेंडेंट लाइफ उसका क्या। लेकिन तब मम्मी ने कहा, बेटा एक बार लड़के से बात करके देखो, अगर उसके बाद ही फिर तुम कुछ डिसाइड करना। फिर जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि हम चाहते हैं कि ख्याति एक बार बिलासपुर आए और हमारी सिटी देखे, हमारी फैमिली से मिले, हमारा बिजनेस देखे। अगर उसे सब सही लगता है तो फिर हम ये बात आगे बढ़ाएंगे। वो दिन और आज का दिन, मेरी शादी को 1.5 साल हो चुका है एंड मुझे अपने मुंबई से बिलासपुर शिफ्ट होने के डिसीजन का कोई रिग्रेट या अफसोस नहीं है। इनफैक्ट यहाँ बिलासपुर में भी मैं पापा और रोनित के साथ रोज फैक्ट्री जाती हूँ, वहाँ का काम देखती हूँ। मेरी मदर इन लॉ एंड मेरी दादी सास काफ़ी सपोर्टिव है। मुझे एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो पहनने ओढ़ने को लेके हो या खाना बनाने को लेके हो या फिर कहीं घूमने जाने के लिए हो। मैं आप सबसे बस यही कहूँगी, किसी भी लड़के या फैमिली को उनके सिटी के बेसिस पे जज ना करें। लड़के से मिले, उससे अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताइए, लड़के की फैमिली को समझिए, अपनी बातों में ट्रांसपेरेंसी रखिए। ट्रस्ट मी, शादी के बाद लड़का और उसकी फैमिली ही मैटर करती है, सिटी एक सेकेंडरी मैटर बन के रह जाती है।
और इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लॉकडाउन, स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए। लॉकडाउन में भी सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन अगर आपके पास एक स्वीट सी फैमिली हो, एक लविंग हस्बैंड हो, तो लॉकडाउन जैसा टाइम भी इजीली निकल जाता है। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से फैमिली इज व्हाट मैटर्स एंड नॉट द सिटी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस बहन का, जिसने ये विचार हमारे साथ प्रकट करने के लिए आगे मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? आशा है कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद इन बहन का, जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर अपना यह मनोगत प्रस्तुत किया कि शहर से ज्यादा परिवार को मान्यता दें, शहर से ज्यादा परिवार को महत्व दें और फिर अपने रिश्तों को उनके साथ जोड़ें। चलिए, अब जिस चीज के लिए बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो है इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, कैसा यह कार्यक्रम चलेगा, कैसे ऐप का इस्तेमाल करना है, कैसे आप लोगों तक मीटिंग रिक्वेस्ट पहुंचा पाएंगे अपनी, जैसे हम लोगों ने कल बात की। पूरा परिचय सम्मेलन किस प्रकार कंडक्ट होगा, 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक किस तरह से आप लोग अलग अलग चीजें कर पाएंगे, यह सब हम अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पर कहा जाता है कि एक्सप्लेनेशन मैं दूं, इसके पहले जितने महारथी और जितने महानुभाव हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़े हैं, उन सब का आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। आभार व्यक्त होने के पश्चात हम आपको एप्लीकेशन का ट्रेनिंग देंगे, उस एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जिसको आप इस्तेमाल करके आज का पूरा दिन अपना परिचय सम्मेलन सुचारू रूप से इसको पार कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आभार प्रदर्शन के बाद इमीडिएटली हम लोग एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, उस एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, उस तक पहुंचने वाले हैं। तो मैं निवेदन करता हूं शर्मिला जी लखोटिया, श्रीमती शर्मिला जी लखोटिया से कि वे हमारे साथ जुड़ें और सभी लोगों का आभार प्रकट करें। श्रीमती शर्मिला जी लखोटिया। जय श्री कृष्ण। मैं शर्मिला लखोटिया सबसे पहले आप सभी महानुभावों का, जो यह ऑनलाइन परिचय सम्मेलन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका तहे दिल से आभार मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन परिचय सम्मेलन है तो उसे मेहनत नहीं लगती या कम लगती है। संगठन सिर्फ जन समुदाय नहीं होता, वह कई कार्यकर्ताओं का मेहनत का, लगन का नतीजा होता है। समाज को सर्वोत्तम देने के ध्यान Am I audible? हाँ शर्मिला जी, आप बात करते रहिए, आप सुनाई दे रहे हैं हमको। ठीक है। समाज को सर्वोत्तम देने के ध्यास से रिश्ते धागे के प्रमुख श्री पांडुरंग जी मर्दा, संचालक श्री धीरज जी मर्दा, जिन्होंने आज के ऐप का निर्माण किया है, मैं प्रदेश की ओर से उनका आभार मानती हूँ। अपना अमूल्य समय देकर रात दिन इस आयोजन को सफल बनाने हेतु काम कर रहे हमारे योद्धा श्री नीरज जी लखोटिया, श्री पंकज जी करवा, श्री अभय जी जाजू तथा उनके सहकारी, मंत्रणा में सहयोग देने वाली सभी कोऑर्डिनेटर टीम, इनका महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से तथा परिचय सम्मेलन समिति की ओर से मैं अभिनंदन और शत शत आभार मानती हूँ। इनके सहयोग से ही हम यह आयोजन सफल बना सके हैं। अपने इस आयोजन में सहभागी अखिल भारतीय महासभा के सभापति आदरणीय श्री श्यामजी सोनी, प्रसिद्ध समाज सेवक आदरणीय श्री हीरालाल जी मालू, इनका प्रदेश और समिति की ओर से मैं आभार मानती हूँ। हमारे मार्गदर्शक, हमें प्रोत्साहन देने वाले प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री श्री किशन जी भंसाली, सचिव श्री मदनलाल जी मनियार, प्रदेश महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती अनुसया जी मालू, प्रदेश युवा अध्यक्ष श्री डायनामिक हार्दिक जी सारडा, समाज सेवी रचना जी मालपाणी, एमवीपीएम के अध्यक्ष श्री अतुल जी लाहोटी,
प्रसिद्ध हास्य कवि समाज सेवक श्री सुभाष जी काबरा, इन सभी का मैं हमारे सहयोगी पुणे जिला माहेश्वरी प्रगति मंडल जिला सभा, महेश सेवा संघ पुणे तथा रिश्ते धागे की ओर से आभार मानती हूँ। साथ ही मैं शेखर जी मुंदड़ा तथा सहकारी श्री शशांक जी उम्बा से इनका भी आभार मानती हूँ। इसके सिवाय मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। जाते जाते मैं उन सभी युवक और युवतियों के लिए कुछ कहना चाहूंगी जिनके लिए ये भव्य परिचय सम्मेलन, ऑनलाइन परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मराठी में बोल रही हूँ तो जरा गौर से सुनिए। ऋणानुबंध ठाऊक नव्हते, ऋणानुबंध ठाऊक नव्हते, एकमेकांना शोधत होते, नाते तसे जुनेच होते, आगमन झाले शुभ योगाचे, नाते जुळे निमित्त होते परिचय संमेलनाचे, नाते जुळे निमित्त होते परिचय संमेलनाचे, होते हे बंध रेशमाचे, बंध रेशमाचे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं अभय जी जाजू से अनुरोध करूंगी कि वो हमें ऐप की जानकारी दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और इन सभी, सबसे बड़ा काम आपने किया है आज मैं कहूँगा, क्योंकि आभार प्रदर्शन यह छोटा काम नहीं होता है, बहुत बड़ा काम होता है। आपको हम अभी हमारे इस टेक रूम का एक व्यू दिखाने जा रहे हैं। देखिएगा कि हम इस टेक रूम में किस तरह से पूरी यंत्रणा के साथ सज्ज हैं आप लोगों की मदद करने के लिए। हमारे जितने योद्धा यहाँ बैठे हैं उससे कई ज्यादा योद्धा अपने अपने घर से आप लोगों की मीटिंग सुचारू रूप से हो, जो हमारे सारे मंत्रणा कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने वॉलेंटरीली बिना किसी अनुदेश के, बिना किसी इच्छा के इस शक्ति में हमारे साथ जुड़े हैं। उन सारे मंत्रणा कोऑर्डिनेटर्स की टीम को लेकर हम लोग, हमारी पूरी यहाँ पर जितनी आप देख सकते हैं रिश्ते धागे की टीम को लेकर तैयार हैं और आशा करते हैं कि आपको हम जो अब एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं इस एप्लीकेशन का, ये देखिए कृष्णा जी लखोटिया को आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पिछले 4 दिन से ये खुद सोए नहीं और हमें भी नहीं सोने दिया है इन्होंने, तो इतना कष्ट इन्होंने देखा है अभी तक। पंकज जी करवा उनके पीछे आप देख सकते हैं, हमारी टीम नीरज जी लखोटिया उनके साथ, पवन जी जाजू, ये सारी टेक टीम हमारी एक साथ यहाँ पर बैठकर आप लोगों के लिए कार्यरत है। हमारे टेक एक्सपर्ट जो अपनी स्क्रीन को लेकर आपके साथ हैं, उनके लिए भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिर उसके बाद ये हमारा मेन कंट्रोल रूम है जहां से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये हमारे ऐप के कर्ता धर्ता श्री धीरज जी मर्दा, जिन्होंने ये पूरा ऐप स्वयं डेवलप किया है। उसके बाद श्रीकांत जी लखोटिया को आप देख सकते हैं, बिल्कुल बॉस की सीट में बैठकर हम लोगों को कमांड कर रहे हैं। और मैं अभय जाजू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए अब ज्यादा विलंब न करते हुए धीरज मर्दा की स्क्रीन को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो अपने अपने एप्लीकेशंस को आप लोग खोल लें। मैं आप लोगों को एप्लीकेशन किस प्रकार यूज करना है उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। ये कार्यक्रम किस प्रकार आगे बढ़ने वाला है उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। आपके स्क्रीन पर अगर आप अभी देख रहे हैं फिलहाल, तो एक फोन का आइकन है, फोन जैसे आपका दिखता है। जरूरत नहीं है कि यही स्क्रीन सेवर आपका भी हो या यही वॉलपेपर आपका भी हो, आपका वॉलपेपर अलग हो सकता है। अपने इस स्क्रीन पर दिखते हुए ऐप को देखकर आपको अपने एप्लीकेशंस वाले विंडो ओपन करनी है। जैसे ही आप एप्लीकेशन की विंडो ओपन करेंगे, आपको माहेश्वरी विशेष वर्ग परिचय सम्मेलन का ऐप दिखाई देगा। माहेश्वरी विशिष्ट वर्ग परिचय सम्मेलन का ऐप जो आपने कल हमने जो लिंक भेजी है ग्रुप में उससे डाउनलोड किया है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी हम उस लिंक को वापस भेजेंगे ग्रुप में। अभी वो लिंक नीरज जी लखोटिया आप तक पहुंचा देंगे ग्रुप में, तो वो लिंक आपको मिल जाएगी। उस लिंक से इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के पश्चात आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को अपनी स्क्रीन पर पाएंगे, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने रिश्ते धागे का लोगो आएगा और नीचे अगर आप देखें, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम आपको ईमेल और एसएमएस से पहुंचा चुके हैं। आपको ईमेल और एसएमएस पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल चुका है। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर आपको नहीं मिला है तो नीचे जो सपोर्ट के लिए नंबर दिया गया है, फॉर सपोर्ट कॉन्टैक्ट अस, जहां पर लिखा हुआ है,
वहां पर आप पहुंचिए, उस नंबर पे डायल करके आप इस नंबर से बात करिए, वे आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जरूर बताएंगे। अभी फिलहाल इस सुविधा को यूज ना करें, फिलहाल मेरे एक्सप्लेनेशन की ओर ध्यान दें, फिलहाल मेरे विवरण की ओर ध्यान दें, क्योंकि वही आपको इस परिचय सम्मेलन में मदद करेगा। एप्लीकेशन आपका लॉगिन हो जाएगा, इसकी चिंता आप न करें। लॉगिन करने के लिए पहले लॉगिन स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, ये कहेगा कि आप एप्लीकेशन को अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने के लिए अलाउ करें, तो अलाउ करिएगा। अलाउ करने के पश्चात आपको अपना ईमेल आईडी वहां पर डालना है। आप कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं जो आपने रजिस्टर किया है हमारे साथ, या फिर जो आपको यूज करने के लिए चाहिए। ये आईडी जो वहां पर आपको दिख रहा है, ये आपके फोन में जो डिफॉल्ट जीमेल का अकाउंट है वो आईडी वहां पर आएगा। इसके पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी बी से होगा अगर आप लड़के हैं। फिलहाल हम स्क्रीन पर डेमो ऐप यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम डी से डाल रहे हैं, डी फॉर डेमो। अगर आप लड़के हैं तो आपका आईडी बी से शुरू होगा। बी के आगे एक 3 अंक का नंबर होगा, जैसे B215, B216, B113, B105 या B25, B26 भी हो सकता है। 3 अंक या 2 अंक का नंबर होगा। अगर आप गर्ल हैं तो आपका जो एक्सेस है या जो आईडी है वो जी से शुरू होगा। G1 से लेके G110 तक या 115 तक आपका आईडी हो सकता है। इस आईडी को जैसे ही आप डालेंगे, उसके पश्चात आपको आपका पासवर्ड डालना है, जो आपको एसएमएस और मेल पे आया है, जो एक 6 अंक का नंबर है। आपका पासवर्ड जो है वो 6 अंक का नंबर है, याद रखिएगा, 6 अंक का नंबर। जैसे ही आप इस पासवर्ड को डालेंगे, एक बार शो पासवर्ड करके अपने पासवर्ड को चेक कर लीजिए कि आपने सही पासवर्ड डाला है। अगर ये सारी क्रियाएं आप ढंग से करते हैं तो आपका लॉगिन होना पक्का है, निश्चित है कि आप लॉगिन कर पाएंगे। पुनः एक बार मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सब लोग अपने फोन्स को वाईफाई से जोड़े रखें, अपने फोन के कॉल्स को डाइवर्ट करके रखें, अपने जिस मोबाइल को आप इस्तेमाल करने वाले हैं पूरे परिचय सम्मेलन में, उसका चार्जिंग हमेशा बरकरार रखें, उसको डिस्चार्ज न होने दें। आपको जिन लोगों से मीटिंग्स करनी है वो पूरा जूम ऐप का पासवर्ड और आईडी अलग है। इस ऐप का पासवर्ड और आईडी अलग है और जूम ऐप का पासवर्ड और आईडी अलग है। अगर मेरे 2 हाथ याद है आपको, जो कल मैंने मीटिंग में समझाए थे, रिश्ते धागे का ऐप जो अभी आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके थ्रू ही पूरा परिचय सम्मेलन संचालित होने वाला है। इससे हमने केवल जूम ऐप को कनेक्ट किया है, याद रखिएगा, हमने जूम ऐप को केवल कनेक्ट किया है। जैसे हम हाइपरलिंक करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, या फिर जैसे लिंक्स ओपन करते हैं फेसबुक की दी गई या यूट्यूब की दी गई, बिल्कुल उसी तरह हमने बस इसको लिंक किया है जूम के साथ। तो जूम का लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग है, इस ऐप का लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग है। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जो आपको जानकारी दे रही है कि आप इस ऐप के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। पहले अगर आप लड़की हैं तो आपको केवल लड़कों के प्रोफाइल्स दिखाई देंगे, और अगर आप लड़का हैं तो आपको केवल लड़कियों के प्रोफाइल्स दिखाई देंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप आगे नेक्स्ट करेंगे। कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए, जो माउस का कर्सर है। नेक्स्ट करने के बाद वो आपको बता रहा है कि आप बहुत ही आसानी से इन लड़कों के प्रोफाइल्स को आराम से चेक कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर पाएंगे। ये जो एडवांस सर्च का जो आपको ऊपर में मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है, इस ग्लास को याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाली चीज है। इससे आप एजुकेशन, सिटी, बैकग्राउंड, फैमिली, उसके बाद में सिटी, ऐसे कई डिटेल से आप सर्च कर पाएंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट करने के बाद अगर आप देखें, फिर आपको प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करना है। मेरी आवाज पहुंच रही है नीरज भाई आप तक? इसके पश्चात आपको प्रोफाइल्स को शॉर्टलिस्ट करना है और फिर लोगों को फेसबुक पे जैसे हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, यहाँ पर आपको मीटिंग रिक्वेस्ट भेजना है। अब ये सामने वाले बंदे पर या बंदी पर डिपेंड करता है कि वो आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे या नहीं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, पूरा का पूरा लॉगिन होने के बाद आपको अपना खुद का प्रोफाइल पहले स्क्रीन पर दिखाई देगा।
ये पूरा प्रोफाइल आप ऊपर से नीचे तक एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप इस प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे अपना फोटो बदलना है, कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे अपना पता बदलना है, कुछ लोग कह रहे थे कि हाइट गलत हो गई है, कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा एज गलत हो गया है, कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा बैकग्राउंड गलत हो गया है। इन चीजों को अगर आपको बदलना है तो ऊपर जो एडिट बटन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करें। जैसे यहाँ पे इच्छल करण जी का स्पेलिंग गलत हो गया था, तो अगर हमको इच्छल करण जी का स्पेलिंग गलत चेक करेक्ट करना है तो हम बस उसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद सेव बोलेंगे ऊपर जाके, तो वो सेव हो जाएगा और एडिट ऑप्शन हमारा जो है वो सिलेक्ट होके क्लियर हो जाएगा। आप अपने एजुकेशन डिटेल्स नहीं बल्कि जितना आपके प्रोफाइल में है वो सब आप एडिट कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल को एक बार पूरा चेक करने के बाद आप ऊपर जो लेफ्ट साइड में स्क्रीन के बैक बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। फिर आप फिर से एक बार रिश्ते धागे का ऐप ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात आपको सारे लड़कियों के प्रोफाइल दिखाई देंगे अगर आप लड़के हैं, आपको लड़कों के प्रोफाइल दिखाई देंगे अगर आप लड़की हैं। तो इसके द्वारा आप इन सारे प्रत्याशियों को एक बार चेक कर सकते हैं। अभी अब एक बहुत यूनिक फीचर है इस ऐप में जिसको हम चेक करते हैं। वो जो एडवांस सर्च का बटन है ऊपर, उस पर जाइए, एडवांस सर्च का बटन। यहां पे जाके मैं अगर पुणे टाइप करता हूं तो जितनी लड़कियां पुणे में हैं मुझे उनकी लिस्ट दिखाई देगी। अगर मैंने सीए टाइप किया तो जितने लोग सीए हैं या सीएस हैं जिनके प्रोफाइल में वो आपको दिखाई देने लगेंगे। अगर मैंने टाइप किया पूजा, जिस लड़की का नाम मुझे ऑलरेडी पता है, अगर मैंने उसका नाम टाइप किया तो आपको जितनी लड़कियों के नाम पूजा से शुरू होते हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप पूरा नाम टाइप करेंगे तो आपको पूरा नाम दिखाई देगा। इस तरह से बहुत ही अलग अलग विकल्पों से आप ऑप्शन चुन सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगर राइट साइड में आप देखें तो 3 असमांतर रेखाएं हैं। 3 असमांतर रेखाएं जो ट्रायंगल की तरह दिखती हैं। एक त्रिकोण बना हुआ है 3 असमांतर रेखाओं का। इन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप फिल्टर प्रेफरेंस एजुकेशन के बेसिस पे आप लोगों को फिल्टर कर सकते हैं। मल्टीपल एजुकेशन के बेसिस पे भी आप लोगों को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो जितने इंजीनियर्स, सीएस, डॉक्टर्स हैं वो मुझे दिखाई देने लगेंगे और मैं सबके प्रोफाइल्स को एक एक करके ओपन कर सकता हूं। समझिए अब दिव्यता नाम की लड़की का प्रोफाइल अगर आपको पसंद आया है तो आप उस प्रोफाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात आपको उसकी पूरी प्रोफाइल की जानकारी दिखेगी। मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस प्रोफाइल को बहुत ही ध्यान से देखें। हर प्रोफाइल की जांच ठीक से करें। हर प्रोफाइल के बारे में ध्यान से पढ़ें, ध्यान से परीक्षण करें, निरीक्षण करें और फिर उसके बाद ही उस प्रोफाइल के ऊपर आपका रिक्वेस्ट भेजने का जो आपका विचार है उसको आप आगे बढ़ावा दें। चलिए बैक करते हैं एक बार। बैक करने के बाद समझिए कि मुझे दिव्यता का प्रोफाइल बाद में भी देखना है और मुझे अभी फिर सिर्फ शॉर्टलिस्ट करके रखना है, मीटिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजना है। तो मैं प्रोफाइल को ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद राइट साइड में एक स्टार मार्क है, मैं उसको स्टार मार्क को क्लिक करूंगा और उसको सिलेक्ट करके रखूंगा तो वो मेरे बॉक्स में चला जाएगा ताकि मुझे बाद में जब प्रोफाइल देखना है तो मैं देख पाऊंगा। अब इसके बाद राइट साइड में, लेफ्ट साइड में स्क्रीन के आपके 3 समांतर रेखाएं हैं जिन पे आप क्लिक करेंगे तो बास्केट ओपन होगी। उस बास्केट में अलग अलग चीजें हैं। माई प्रोफाइल जो हमने पहले देखा, फिर उसके बाद एडवांस सर्च का ऑप्शन है जो हमने देखा। फिर एडवांस सर्च के ऑप्शन में भी आप देखिए कि आप एज, मिनिमम मैक्सिमम एज, उसके बाद में अलग अलग क्राइटेरियाज यूज करके आप उसको सर्च कर पाएंगे। उसके पश्चात शॉर्टलिस्टेड प्रोफाइल्स अगर आपको देखने हैं जिसको हमने स्टार मार्क किया था, एक बार शॉर्टलिस्टेड प्रोफाइल को हम लोग ओपन करेंगे तो जैसे ही हमने उनको शॉर्टलिस्ट किया था तो दिव्यता का आप प्रोफाइल वहां पर देख सकते हैं क्योंकि हमने उसको स्टार मार्क किया था। तो जितने प्रोफाइल आप शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं उतने प्रोफाइल आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इसको कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। बैक करिए एक बार फिर से। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप जिसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो परिचय सम्मेलन में उपस्थित है कि नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ध्यान से, प्रेजेंट कैंडिडेट्स का एक ऑप्शन है जिसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। प्रेजेंट कैंडिडेट्स का ऑप्शन, उस प्रेजेंट कैंडिडेट्स के ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट्स इस परिचय सम्मेलन में उपस्थित हैं।
उन उपस्थित कैंडिडेट्स को ही रिक्वेस्ट भेजिए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अगर आप अनुपस्थित कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो हमारे पास हमारे बैकएंड पे आके रुक जाएगा, उन तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारी इसीलिए दरख्वास्त है कि जो आपका वो विंडो है, उस विंडो के ऊपर जो ऑप्शंस हैं उनको एक बार फिर से ध्यान से एक्सप्लोर करें। प्रेजेंट होने का मतलब है कि कैंडिडेट ने लॉगिन किया हुआ है, कैंडिडेट के पास पासवर्ड है और वो हमारा ऐप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार उन 3 रेखाओं पर हम क्लिक करेंगे और बास्केट को ओपन करेंगे। अगर आप फिर से देखें तो इसमें पहले 4 ऑप्शन मैं कवर कर चुका हूं, जो कि हैं माय प्रोफाइल, एडवांस सर्च, शॉर्टलिस्टेड प्रोफाइल और प्रेजेंट कैंडिडेट्स। अब इसके बाद हम आपको मीटिंग्स कैसे भेजनी है ये बताने जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप यहाँ पर ध्यान दें, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दें। आशा है कि अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको सब समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है तो चैट बॉक्स में अपने प्रश्नों को टाइप करें ताकि हमारी टेक टीम जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है वो आपको हेल्प कर पाए। एक बार एडवांस सर्च का ऑप्शन मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। आप एडवांस सर्च का ऑप्शन एक बार फिर से देखें। इसमें आप मिनिमम एज से लेके मैक्सिमम एज तक के लोगों को सर्च कर सकते हैं। हाइट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन के बेसिस पे आप लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिटी के बेसिस पे आप लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम हर एक ऑप्शन आपको खोल के नहीं दिखा रहे हैं जानबूझ के। इसमें आप फिर से एक बार देखिए, क्योंकि ये विशिष्ट परिचय सम्मेलन है तो मैराइटल प्रेफरेंस का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। आपको उनके प्रोफाइल ओपन करते ही पता चल जाएगा कि उनका मैराइटल स्टेटस क्या है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, शो ओनली इफ प्रेजेंट टुडे। शो ओनली इफ प्रेजेंट टुडे का जो ऑप्शन है उससे आपको केवल प्रेजेंट कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखाई देगी और वो लिस्ट अपडेट होती जाएगी जैसे जैसे कैंडिडेट्स आते जाएंगे। ये याद रखिए, आपका बहुत समय बच सकता है इससे। और काफी ऑप्शंस हैं पर हम लोग इसके अंदर जाएंगे नहीं। हम थोड़ा बहुत आप लोगों को स्वयं चलित इस ऐप को करके फिर सीखने का मौका देंगे। अब थोड़ा बैक करते हैं और मीटिंग रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है उसके ऊपर हम काम करेंगे। अब पल्लवी का प्रोफाइल जो आपको सामने दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, वो प्रेजेंट है और मुझे उनको रिक्वेस्ट भेजना है क्योंकि मुझे उनका प्रोफाइल अच्छा लगा है। उनका एज मुझसे कम है, उनका हाइट जो है वो मेरे प्रोफाइल को जितना चाहिए उस हिसाब से मैच करता है। तो मैं पहले पल्लवी के प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद पल्लवी को किसी ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेजा है। पल्लवी को किसी ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दिया है। रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपको वहां पर एक्सेप्ट और डिक्लाइन रिक्वेस्ट का स्क्रीन दिख रहा है पल्लवी के प्रोफाइल में, या फिर पल्लवी ने अभितेश को ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेजी है, इसीलिए अभितेश के पास ऑप्शन है कि अभितेश इसको एक्सेप्ट करेंगे या डिक्लाइन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज पे क्लिक करने से पहले पल्लवी का प्रोफाइल चेक करना जरूरी है अभितेश के लिए, कि पल्लवी का इंटरेस्ट अगर उनके पास आया है तो क्या उनका पूरा प्रोफाइल उनसे मैच कर रहा है, उनकी सारी डिटेल्स जैसी उनको चाहिए वैसी है। अगर अभितेश को लगता है कि ये उनके लिए परफेक्ट मैच है तब अभितेश एक्सेप्ट इंटरेस्ट का बटन क्लिक करेंगे। अगर अभितेश ने गलती से डिक्लाइन रिक्वेस्ट का बटन क्लिक किया तो वो आपको कंफर्मेशन पूछेगा कि आप डिक्लाइन करना चाहते हैं रिक्वेस्ट को या नहीं। अगर आपने उसको भी क्लिक किया तो आप वापस पल्लवी को रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे क्योंकि आपने उसका रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दिया था पहले, याद रखिएगा। इस केस में आपको उनसे फोन से वार्तालाप करना पड़ेगा, पर उस फोन को करने से पहले परिचय समिति के अध्यक्ष श्री श्रीकांत जी लखोटिया से एक बार बात करिएगा। उनको बताइएगा कि ऐसा ऐसा गलती से आपसे हो गया है, या हमारी टेक टीम को बताइएगा ताकि हम लोग आपको उनसे जोड़ पाए। अब मैं एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं अभितेश के बिहाफ पे। मैंने एक्सेप्ट रिक्वेस्ट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल जो हमने आपको ट्रेनिंग में बताया था कि जूम का लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे डालना है। जूम का लॉगिन आईडी यूजुअली आपका ईमेल आईडी होता है जो आपने जूम के एप्लीकेशन को लॉगिन करते समय डाला होगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसको कैसे जनरेट करना है ये इस प्रेजेंटेशन के बाद फिर से एक बार आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग इसका वीडियो वापस भेजेंगे। तो 2 चीजें आएंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, एप्लीकेशन का लिंक फिर से आएगा और आपको फिर से एक बार जूम आईडी कैसे जनरेट करना है इसका विवरण आएगा। जूम का लॉगिन डालिए, पासवर्ड कहीं लिख कर रखिएगा, बहुत जरूरी है कि आप पासवर्ड कहीं पर लिख कर रखें। जूम का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर जब मैं सबमिट करूंगा
सबमिट करने के पश्चात जूम लॉगिन सक्सेसफुल हो गया ऐसा दिखाएगा मुझे स्क्रीन पर। ओके करिए। ये आपको पूरे परिचय सम्मेलन में केवल एक बार करना होगा, बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं एक्सेप्ट इंटरेस्ट करने जा रहा हूं, एक्सेप्ट इंटरेस्ट करूंगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे हमने 10-10 मिनट के टाइम स्लॉट डाले हैं, इसलिए आपको 10 मिनट दिख रहा है, पर आपकी मीटिंग जो है वो 20 मिनट की होगी। तो अगर आपके मीटिंग स्लॉट में आप देखेंगे तो आपको 2 बजे से लेके 2:20, 2:40, मतलब 3 बजे का, फिर उसके बाद 3:20, 3:40 और 4 बजे का, 4 से 4, 4:20, 4:40 और 5 बजे का, ऐसे 7 बजे तक के अलग अलग स्लॉट्स दिखाई देंगे। ये किसके अवेलेबल स्लॉट्स हैं? ये अवेलेबल स्लॉट हैं उस प्रत्याशी के जिसको आप एक्सेप्टेंस भेज रहे हैं। मतलब पल्लवी को इन स्लॉट में आप मिल सकते हैं, इन समयों पर आप मिल सकते हैं। अभी समझिए, मुझे पहली मीटिंग पल्लवी के साथ ही सेट करनी है, तो मैं 5 बजे का इनवाइट उनको भेजूंगा। जैसे हम नॉर्मल आउटलुक यूज करते हैं, हमारा कैलेंडर जैसे दिखता है, ये बिल्कुल उसी तरह का टेक्निक है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ अलग नहीं है। उसका टाइम स्लॉट आप सिलेक्ट करें, और टाइम स्लॉट समझिए मुझे 6 बजे उनसे मिलना है, या फिर 4 बजे मिलना है, या 3 बजे मिलना है, तो वो पर्टिकुलर टाइम आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करिए टाइम, 5 बजे का टाइम सिलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। उनको मीटिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्टेंस चला गया, उनको पता चल गया कि अभितेश पल्लवी से मिलने के लिए तैयार हैं। फिर से एक बार उन 3 रेखाओं पर क्लिक करेंगे, इसमें माई मीटिंग्स में जाएंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि दिन भर आप किससे और कब कब मिलने वाले हैं। स्क्रीन पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हम लोग और देखते हैं कि नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, योर मीटिंग इज स्केड्यूल्ड एट 5 PM एंड योर जूम आईडी इज, तो जूम का आईडी और पासवर्ड सब है, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब बस आपको ज्वाइन जूम मीटिंग पे क्लिक करना है 5 बजे ही। 5 बजे मतलब जिस टाइम पे आपकी मीटिंग स्केड्यूल्ड है, जिस टाइम पे आपकी मीटिंग वहां पर निश्चित है, तय है या निर्धारित है, उसी समय पर आपको इस जूम मीटिंग से जुड़ना है। मैं पुनः एक बार समझा रहा हूं कि जूम मीटिंग केवल 20 मिनट की है। 20 मिनट से ज्यादा कोई भी जूम मीटिंग को आगे कंटिन्यू ना करें, क्योंकि आप आगे की मीटिंग का स्लॉट छोड़ जाएंगे, भूल जाएंगे। आप जब ज्वाइन जूम मीटिंग करेंगे तो आप जूम ऐप में चले जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। ज्वाइन जूम मीटिंग करने पे आप जूम ऐप में डाइवर्ट हो जाएंगे, आपकी स्क्रीन से ये ऐप हट जाएगा और जूम दिखाई देने लगेगा। जूम जैसे ही आप देखने लगेंगे तो जूम पर आपको 3 लोग मिलेंगे, एक आप खुद, दूसरे प्रत्याशी जिनको आप मिलने वाले हैं, जैसे इस केस में अभितेश और पल्लवी के बीच में मीटिंग है, और एक तीसरा बंदा भी होगा आपकी मीटिंग में। जरूरत नहीं है कि ये हमेशा हो, पर ये पक्का होगा, कहीं ना कहीं से आपकी मीटिंग में जुड़ेगा, बंदा या बंदी। वो तीसरा बंदा या बंदी कौन होगा? वो होगा हमारा कोऑर्डिनेटर। हमारे कोऑर्डिनेटर को हम लोगों ने एक अलग सा एप्लीकेशन दिया हुआ है, जिसके थ्रू वे आपकी मीटिंग में जुड़ेंगे। हर मीटिंग में एक ही कोऑर्डिनेटर जुड़ेगा एक समय पे, वो आप दोनों को परिचित करवाएंगे। कोऑर्डिनेटर की राह देखिएगा स्टार्टिंग के आधे मिनट के लिए। अगर वो नहीं जुड़ते हैं तो आप एक दूसरे से आपको अपने आप को परिचित करवाइए। परिचित करवाने के बाद आपकी चर्चा को आगे बढ़ाइए। मेरा बहुत बहुत ज्यादा ये निवेदन रहेगा कि जितने प्रत्याशी हैं वो अगर ज्यादा बात करें इन मीटिंग्स में, जैसे श्रीकांत अंकल ने हम लोगों को कहा है कि अगर प्रत्याशी एक दूसरे को जान पाए, बात कर पाए 20 मिनट में, तो उनके परिवार बाद में आपस में जुड़ सकते हैं हमारे साथ से या हमारे माध्यम से। पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप प्रत्याशी होने के तौर पे दूसरे प्रत्याशी को ध्यान से जाने, उसे पहचाने। जब तक आप उनको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने रिश्तों को लेकर आगे नहीं इसमें आप बढ़ पाएंगे। जूम मीटिंग के कुछ एटिकेट्स हैं, जैसे नीरज जी लखोटिया हमेशा इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एटिकेट्स। इसका मतलब होता है जूम मीटिंग्स में कुछ, जब आप जुड़ते हैं तो कोई जुड़ने के बाद कुछ औपचारिकताएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं बिल्कुल आई लेवल पे, वैसे अपना फोन रखिएगा, वैसे अपना स्क्रीन रखिएगा। आपकी थोड़ी नहीं दिखाई देनी चाहिए लोगों को, वरना उनको लगेगा कि वो बस थोड़ी से बात कर रहे हैं, जो कि सही नहीं होगा। अपना नाम सही डालिएगा। अपना नाम जूम में जाके आप एडिट कर सकते हैं। वीवो, आईफोन, एंड्रॉइड फोन 1 2 3 4 5 6
डैश 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 ऐसे नामों के साथ में बात करने के लिए प्रत्याशियों को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। समझ रहे हैं आप? ऐसे नामों के साथ बात करने में प्रत्याशियों को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप जूम पे जब रहेंगे तो अपने फोन को पैरेलल रखिए, अपने आंखों के सामने रखिए, आड़ा रखिएगा फोन, लैंडस्केप मोड जिसे हम कहते हैं वैसा रखिएगा, ताकि आपके परिवार वाले जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, जैसे ये मेरे 2 हाथ आपको दिख रहे हैं, तो 3 चेहरे तो कम से कम वहां पर देख पाएंगे प्यार से, आराम से। ठीक है? जब आप बात कर रहे हैं तो सामने वाले को बात करने का मौका भी दीजिए, क्योंकि अगर सामने वाला बात नहीं कर पाएगा आप उसको सुन नहीं पाएंगे अगर आप दोनों एक साथ बात कर रहे हैं। इसीलिए सामने वाले को बात करने का मौका पहले दीजिए, फिर आप अपना मत रखिए सामने। अनम्यूट करना ना भूलें। हम लोगों को ये आदत होती है कि हम लोग जब बात कर रहे होते हैं हम भूल जाते हैं कि हम म्यूट पे थे, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करना ना भूलिए। हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको जरूर बताएंगे कि आपको अपने आप को अनम्यूट करना है, तो उसकी चिंता आप ना करें। पर ये 3 बेसिक चीजें याद रखें। पहली चीज, आप प्रेजेंटेबल दिखें, आपका स्क्रीन आड़ा रखा हो, आप बिल्कुल सामने देखते रहें और बात करते रहें। एक प्यारी सी मुस्कान बनाए रखें जिसको हम क्लोजअप स्माइल कहते हैं हमेशा, ताकि लोग आपको देखकर प्रसन्न हो कि आप उनकी मीटिंग में जुड़े हैं। उसके पश्चात दूसरी चीज जो है वो है अपने फोन का इंटरनेट जो है वो 4G के नीचे ना आने दें। वाईफाई रहेगा तो आपका उद्धार है आज, अगर वाईफाई नहीं है 4G है तो भी आपका उद्धार है, पर 4G से नीचे का अगर इंटरनेट आपके पास है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है दोस्तों, हम उसके लिए क्षमस्व हैं। पर एप्लीकेशन और इस रेंज की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि हम 4G के नीचे वाला फोन नहीं यूज कर सकते हैं। आईफोन्स पे एप्लीकेशन नहीं चलेगा। अब तक हम लोग ये बहुत बार बोल चुके हैं, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं। इस जूम मीटिंग को आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है, आपका जो मीटिंग आईडी है जूम मीटिंग का, वो जूम मीटिंग आईडी आप जाकर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो आईडी लिखा है जूम आईडी, और नीचे शेयर दिस जूम मीटिंग का एक बटन है, अगर आप ध्यान से देखें। इसको आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, मतलब जितने ऑप्शन आपके फोन में अवेलेबल होते हैं कोई भी फाइल शेयर करने के लिए, ये बिल्कुल उसी तरह का मीटिंग का रिक्वेस्ट है जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम किसी को एसएमएस भेज रहे हैं फिलहाल, वो जूम मीटिंग क्या है, तो वो जूम मीटिंग का एसएमएस जैसे ही आप देखेंगे तो जूम मीटिंग का लिंक और आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आ गया। वो लोग जूम पर जाएंगे, इस मीटिंग का आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और उनको ये जूम मीटिंग आपके साथ ज्वाइन करने को मिलेगा। कोशिश करिए कि बहुत लोगों को आप ना लेकर आए जूम मीटिंग में। कोशिश करिए कि जिन लोगों से आपको सही में चर्चा करनी है, जिन लोगों को आपको सही में प्रत्याशियों को दिखाना है, केवल उन्हीं लोगों को आप जूम मीटिंग में लाएं। वरना बहुत से लोग अगर जूम मीटिंग में आ जाएंगे, एक कहावत है इंग्लिश में जिसे कहा जाता है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, ऐसा ना हो इसकी अपेक्षा आपसे रखते हैं हम कि आप लिमिटेड लोगों को ही इस मीटिंग में इन्वॉल्व रखेंगे, क्योंकि समय केवल 20 मिनट है। आप लोगों को 20 मिनट में एक दूसरे को जानने का मौका है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप 20 मिनट के अंदर एक दूसरे को जान पाए, पहचान पाए। चलिए बैक करते हैं। अब क्या हम मीटिंग रिक्वेस्ट भेजने का तरीका भी दिखा सकते हैं एक बार? हाँ, तो अगर मुझे किसी को मीटिंग रिक्वेस्ट भेजना है तो मैं कैसे मीटिंग रिक्वेस्ट भेजूंगा ये भी एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि हमने एक्सेप्टेड और डिक्लाइन वाला तो हमने दिखा दिया था। अब ये लड़की एब्सेंट है पर फिर भी मुझे इसको रिक्वेस्ट भेजना है। समझिए कि ये लड़की फिलहाल के लिए प्रेजेंट है, तो मैं इसको क्लिक, बैक करिए, आराम से जाइएगा। हम आपकी स्क्रीन पर आपको एक बटन दिख रहा है जो पिंक कलर में है, क्लिक हियर टू सेंड रिक्वेस्ट वाला बटन। अगर आपको इस लड़की का प्रोफाइल पसंद है, अगर लड़की को लड़के का प्रोफाइल पसंद है, तो फोटो के नीचे ही ये लिंक दी गई है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इज इट कंपल्सरी फॉर कैंडिडेट टू टॉक टू अपोजिट पर्सन और पेरेंट्स कैन टॉक? पेरेंट्स कैन टॉक पर हमारी जो कोशिश है वो यही है कि आप एक बार उनसे बात करें, एक बार उनसे परिचय करें। बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रत्याशी एक दूसरे से बात करें। इसके बाद अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रिक्वेस्ट भेजना किस तरह से है। क्लिक रिक्वेस्ट पे आपने सेंड किया, क्लिक हियर टू सेंड इंटरेस्ट पे आपने क्लिक किया, यस करिए एक बार फिर से क्लिक करके। यस करेंगे तो आपका इंटरेस्ट दिव्यता के प्रोफाइल में चला जाएगा। दिव्यता को आपका इंटरेस्ट चला गया है। अब बैक करिए वापस। क्या हम देख पाएंगे कि किसको किसको हमने इंटरेस्ट भेजा है अभी तक? तो इंटरेस्ट सेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड का जो बटन है वहां पे आपको पता चलेगा कि आपको कितने रिक्वेस्ट आए और आपने कितने रिक्वेस्ट भेजे।
मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो इस ऐप के बाहर करना होगा आपको, केवल जूम मीटिंग को छोड़कर। तो इतना इजी ऑपरेटिंग ऐप है ये। आप देख सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट आया है, आपने कितने एक्सेप्ट किए हैं, कितने डिक्लाइन किए हैं रिक्वेस्ट, वो भी दिखेगा इसमें। समझ रहे हैं आप? तो काफी चीजें हैं जो आप देख पाएंगे। गो बैक। उसी तरह से आपने जिनको इंटरेस्ट रिसीव किया है वो भी आप देख पाएंगे। आपको पल्लवी से इंटरेस्ट आया था, याद है आपको पल्लवी, जिसका आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था? एक्सेप्ट पे दबाइए, एक बार क्लिक करिए, देखिए एक्सेप्टेड में पल्लवी दिख रही है। डिक्लाइन आपने अभी तक किसी का रिक्वेस्ट नहीं किया है तो आपको डिक्लाइन में कुछ नहीं दिखेगा। समझ में आया? पेंडिंग में कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने किसी का रिक्वेस्ट पेंडिंग रखा ही नहीं है। कल किसी ने मुझे कॉल पे कहा था कि पेंडिंग रिक्वेस्ट्स को भी बोलिए कि आप एक्सेप्ट करें। मेरी लड़कियों से फिर से एक बार करबद्ध निवेदन है, गुजारिश है कि किसी भी रिक्वेस्ट को पेंडिंग ना रखें। आप अगर किसी को पेंडिंग रखते हैं तो बंदा या बंदी आपके लिए राह देख रहा है। अगर आपको डिक्लाइन करना है तो प्लीज डिक्लाइन करें, एक्सेप्ट करना है तो प्लीज एक्सेप्ट करें टाइम स्लॉट डाल के। अगर आप ढंग से और सुचारू रूप से ये पूरा ऐप यूज कर पाए तो आपको आज के 5 घंटों में 15 मीटिंग करने का चांस मिल सकता है। 15 प्रत्याशियों से ज्यादा आप मिल सकते हैं। 15 पीपल, 1 घंटे में 3 लोग, 20-20 मिनट की 3 मीटिंग, 5 घंटे में 3 गुना 5, 15 मीटिंग्स। सोचिए कि कितने ऑप्शंस आपके पास ओपन है। अगर आप चाहते हैं कि जूम मीटिंग जल्दी खत्म हो रही है, आपका परिचय हो गया है, आप लोग ठीक हैं, तो जूम मीटिंग आप जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। अगले एक्सेप्टेंस डिक्लाइंस की तरफ आप जा सकते हैं। आशा है कि मैंने अभी तक उस बास्केट को जो समझाया है, जो इन 3 समांतर रेखाओं पे क्लिक करने के बाद आती है, इसके सारे विकल्पों को मैंने आपको समझा दिया है। माई प्रोफाइल पर जाकर आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। एडवांस सर्च में आप अपने लिए प्रत्याशी अलग अलग प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड प्रोफाइल्स में जब आप स्टार मार्क करेंगे तो आप स्टार मार्क देखकर अपने शॉर्ट लिस्टेड प्रोफाइल्स को यूज कर सकते हैं। माई मीटिंग्स में जाकर आप माई मीटिंग्स को देख सकते हैं, आपने कितनी मीटिंग शेड्यूल की हैं। इंटरेस्ट सेंट में आपको पता चलेगा आपने कितने लोगों को इंटरेस्ट सेंड किया है, कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया है, कितने लोगों ने डिक्लाइन किया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड में आपको पता चलेगा कि आपको कितने लोगों की रिक्वेस्ट आई है, आपने कितने लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है, आपने कितने लोगों की रिक्वेस्ट डिक्लाइन करी है। पुनः एक बार, यह केवल परिचय सम्मेलन है। यह केवल परिचय सम्मेलन है, तो केवल परिचय करना यह उद्देश्य है, रिश्ता बनाना उद्देश्य नहीं है। अभी आज के दिन लव एट फर्स्ट साइट का जो कल्पना है उससे हम भली भांति परिचित हैं, पर हम यह भी जानते हैं कि जब तक परिवार नहीं जुड़ते हैं तब तक रिश्ते नहीं जुड़ते हैं। श्रीकांत जी लखोटिया की जो टीम है, उस टीम का अनुरोध है आपसे कि अगर आपको रिश्ता जोड़ना है, अगर आपको किसी से बात करनी है आगे 20 मिनट के बाद, तो श्रीकांत जी लखोटिया के थ्रू जाइएगा, उनकी टीम के थ्रू जाइएगा, हमारी टेक टीम के थ्रू जाइएगा। और अगर आपका रिश्ता बन जाता है इस अगले 1 महीने में, क्योंकि ये ऐप आपके फोन में 1 महीने तक रहेगा, इसके पश्चात ये ऐप आपके फोन में नहीं चलेगा। मीटिंग रिक्वेस्ट का प्रोविजन केवल आज के दिन का है। कल से मीटिंग रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे आप, कल से आप सीधा फोन कर पाएंगे। ऐप में टैप टू कॉल की सुविधा भी है, तो वो एक बार मैं दिखा देता हूं। कोई भी प्रोफाइल को अगर आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अगर आप उनके फोन्स पे जाएंगे, फोन नंबर्स पे, फोन नंबर को अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधा ये आपको फोन लगाने के लिए पूछेगा कि कहां से फोन लगाना है, व्हाट्सएप से कि फोन से। यूजुअली फोन से ही लगाते हैं ताकि इजी रहेगा। फोन पे क्लिक करिए तो सीधा नंबर आपको डायल लिस्ट में दिखेगा, आप उसको डायल कर सकते हैं। दैट्स इट। बैक करेंगे, फिर से ऐप के अंदर चले जाएंगे आप लोग। इतनी सुविधाओं के पश्चात भी हम जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, दिक्कत आ सकती है। हमें फोन करने से पहले या हमसे जुड़ने से पहले, बैक करिए एक बार ताकि हेल्प का बटन दिखा पाए हम लोग। हेल्प का एक बटन है नीचे, उस हेल्प के बटन पे जाइए। आप हमको हेल्प व्हाट्सएप या ईमेल पे पूछ सकते हैं। फोन नंबर तो मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था ऐप के, वो फोन नंबर हम चैट विंडो में भी डाल देंगे अभी, ताकि आपको पता चले कि कौन से फोन पे है। व्हाट्सएप या ईमेल करिए। हमारी टेक टीम पूरी तरह से सजग है, यहाँ पर तैयार है आपको मदद करने के लिए। कोशिश करिए कि पहले आपका इंटरनेट कनेक्शन आप चेक करें अगर मीटिंग्स नहीं हो रही हैं। दूसरी चीज, आप चेक करें कि आपका फोन चार्ज है, जूम का आईडी और पासवर्ड आपके पास है, और ऐप का आईडी और पासवर्ड भी आपके पास है। इतना बोलने के पश्चात कहीं अगर और कुछ रह गया हो, कहीं अगर और कुछ आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो मेरे फाजिल दोस्त, मेरे काबिल दोस्त, मेरे बहुत ही मेहनती दोस्त जो पिछले
महीनों से 1 महीना जिन्होंने दिन रात काम किया है, नीरज जी लखोटिया को मैं आपके साथ जुड़ने के लिए नीरज Yes, thank you so much, Abhay. एक सेकंड नीरज, एक सेकंड, बिफोर वी गो अहेड, मेरे साथ यहाँ पर रिश्ते धागे टीम से धीरज जी मर्दा मौजूद हैं। एक बार इनको देख लीजिए। इनकी शादी हुए 400 कितने दिन हो गए? 28 दिन। 428 दिन हो चुके हैं इनकी शादी को, और इनका मानना है कि आप लोगों की शादियां भी जल्दी जल्दी हों ताकि आप भी ऐसे ही शादियों के दिन जरूर गिने। तो धीरज जी मर्दा की जो टीम है, रिश्ते धागे की टीम, उन्होंने इतना फैंटास्टिक काम किया है इस एप्लीकेशन को बनाने में और इस परिचय सम्मेलन को सुचारू रूप से आप तक पहुंचाने में। एक बार मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग धीरज जी मर्दा के लिए भी चैट विंडोज में और उनकी टीम के लिए भी चैट विंडोज में धन्यवाद प्रेषित करें, और श्रीकांत जी लखोटिया जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं इस कार्यक्रम में, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को एक अलग ही स्वरूप दिया है।